तो आपका हार्दिक स्वागत दोस्तों। आइए हम लोग आज क्लास 10th का जो पर्सनली आपको 5.4 चल रहा है उसका आज हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद 4 5 करेंगे, आज खत्म कर देंगे इसको। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल इजली क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक सीढ़ी, अब सीढ़ी तो जानते हैं कैसे होता है। देखिए चित्र में आपको सीढ़ी बनाया गया है। कह रहा है इस प्रकार है कि एक सीढ़ी जो क्रमागत का अर्थ समझते हैं ना, लगातार। कह रहा है कि एक सीढ़ी जो क्रमागत डंटे सीढ़ी में डंटे कौन होता है, जो उसकी आप लोग बोलते हैं फाटी, इसको यानी पट्टी जो होती है उसी को बोलते हैं डंटे। इसमें सीढ़ी जैसे मान लो सीढ़ी ऐसा होता है ना, तो इसमें यह जो लगा है इसी को डंटा बोला जाता है, ज्यादा समान दूरी पर लगा होता है। कारण देखिए एक सीढ़ी जो क्रमागत डंटे परस्पर मतलब एक साथ, देखिए परस्पर 25 cm की दूरी पर है। कारण जो डंटा में जो सीढ़ी में जो डंटा लगा है पट्टी, ये परस्पर कितना कितना cm दूरी पर है, 25। देखिए नहीं लग रहा है ना, ये बीच के जो दूरी है वो गैपिंग कितना का है, 25। फिर इसका भी गैपिंग कितना का होगा, इसका भी गैपिंग आपको 25 का होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि एक सीढ़ी में क्रमागत डंटे जो परस्पर 25 cm के दूरी पर है, ठीक है। कह जो आकृति आपको 5.7 यहाँ पर दिखाया गया आपको। कह रहा है कि डंटे की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। डंटा जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है ना सीढ़ी, वैसे वैसे डंटा की लंबाई क्या हो रही है, घटने की। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा डंटा लगा हुआ है, लगा है ना, फिर इससे थोड़ा सा छोटा, हाँ, लेकिन बीच का दूरी इसका समान है परस्पर, ठीक है। लेकिन डंटा अब कह रहा है छोटी, देखिए कह रहा है एक समान रूप से क्या होती है, घटती जाती है। कह रहा है तथा सबसे निचली डंटा की लंबाई आपको 45। कह रहे हैं इसमें सबसे जो सीढ़ी में सबसे निचली डंटा है उसकी लंबाई कितनी cm का है, 45। कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर ये टोटल इसकी जो लंबाई है यहाँ तक टोटल कितना cm का है, 45 cm का। उसके बाद कह रहा है देखिए कह रहे सबसे निचली डंटा की लंबाई कितना cm है, 45 cm। और कह रहा है सबसे ऊपरी डंटा की लंबाई 25 cm। कह रहे इसमें डंटा में सबसे ऊपर डंटा कौन है, आपके सर सबसे ऊपर तो ये छोटा वाला है ना, तो इसकी लंबाई बता रहा है कितना cm का है, 25 cm, जो हमने लिखा है। उसके बाद देखिए कह रहे कि यदि ऊपरी और निचली डंटे की लंबाई के बीच के दूरी 2 सहित 1/2 मीटर। कह रहे कि ऊपरी डंटा और सबसे निचली डंटा इनके जो बीच के दूरी है टोटल, वो बता रहे 2 सहित 1/2 मीटर है। ये देखिए कह रहे कि देखिए हमने निचली डंटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ना पाया। कह रहे टोटल दूरी कितना cm दिया है, तो 2 सहित 1/2 मीटर। तो पूछ रहा है कि बताइए तो डंटे को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई करें, बताइए। जो ये फाटी लगाया गया है इसमें पट्टी, ऐसे पट्टी इसमें लगाया गया है टोटल, तो टोटल पट्टी की लंबाई टोटल पट्टी जो लकड़ी की बनी है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये बताना है कि बताइए टोटल लकड़ी की लंबाई कितनी हो जो पट्टी बनाया गया। तब कैसे निकालेगा, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेगा, आपको सबसे पहले ये बात देगा, जबकि संकेत में एक चीज दिया हुआ है। कहा जो डंटा की संख्या अगर निकालना है सीढ़ी में, तो डंटों की संख्या बराबर दिया कि 250/25। आइए हम पता कर दें कि 250/25 ही क्यों दिया। तो देखिए पहले ये 250 कहाँ से आया है, तो ये टोटल आपको ऊपरी डंटा और सबसे निचली डंटा की जो टोटल बीच की जो दूरी है यह है। अब कहोगे सर कैसे, आइए देखिए, और 2 सहित 1/2 मीटर है, इसको cm में चेंज किए तो 250 cm आए। आइए देखते हैं, देखिए इस तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 4 1 5/2 2 मीटर है। मीटर का मान cm में कितना जानते हैं ना, आपको 1 मीटर बराबर होता है 100 cm होता है, और इसका मान 5/2 है, और इसका मान मीटर में अगर आप रख देते हैं तो देखिए मीटर को cm में रखिए तो 100 cm हो जाएगा। अब 2 से ये कट जाएगा, कितना बार में, 50 बार में, कितना आ गया, देखिए आपको ये 250 cm आया कि नहीं। यानी टोटल जो या तो 2 सहित 1/2 मीटर बोलिए या 250 cm बोलिए, चलेगा, ठीक है। और साथ में कह रहे देखिए परस्पर 2 डंटों के बीच की जो दूरी है वो कितना cm का दिया है, 25। शुरुआत में ही कह रहा था, यानी इसके दोनों इस डंटों के बीच की दूरी देख देखिए तभी 25, इसके भी उसी तरह इसमें बीच में जितना भी डंटा होगा लगा होगा सबके बीच की दूरी कितना cm का होगा, 25 cm का। क्योंकि जानते हैं सीढ़ी में जो डंटा होता है ना वो एक समान दूरी पर लगा होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो देखिए तो हमने निकाला, इसका कंक्लूजन कितना आ गया, 250। अब कह रहे कि हमको पता करना है कि बताइए सीढ़ी में कुल कितने डंटे लगे हैं। तो कह रहे कुल और डंटे की संख्या अगर निकाला तो 250 में से भाग कीजिए किससे, 25 से। यानी कहने का मतलब कि अगर टोटल अगर ऊपरी सीढ़ी के डंटा और सबसे निचली सीढ़ी के डंटा के बीच की जो दूरी आपको दिया है 250 cm, और इसमें अगर परस्पर 2 डंटों के बीच की दूरी से अगर भाग कर दिया जाए तो आपको टोटल सीढ़ी में डंटों की संख्या निकल कर आ जाएगा। यानी देखिए परस्पर बीच की दूरी कितना है, 25 cm। और आप अगर डंटों की संख्या निकालिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या निकल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको निकल जाएगा, देखिए तो यहाँ पर जो डंटों की संख्या निकलेगा, डंटों की संख्या यानी जो डंटों की संख्या होगा वो n का मान होगा, तो क्या कीजिए 2 टोटल देखिए दिया ना संकेत में,
तो संकेत का यूज कीजिए, क्योंकि संकेत को यूज करते हुए बनाना आपको। तो कह रहा है कि टोटल 250 में अगर परस्पर दो डंडों के बीच की दूरी से भाग करते हैं यानी 25 से, तो कितना आ जाएगा? तो आप देखिए 25 का आगे 250 होता है यानी 10, यानी इस सीढ़ी में कुल कितने डंडे लगे हैं? आपको टोटल 10 डंडे लगे हैं। आप देख सकते हैं अगर इसको एपी में सजाया जाए तो देखिए कितना सिंपल एपी में बन जाएगा। आप कह सकते हैं अगर एपी में सजाओगे तो देखिए या तो नीचे से सजा लीजिए, अगर ऊपर से सीढ़ी को गिनेगा तो नीचे वाला पार्टी 10 नंबर पाएगा, और नीचे से गिनेगा तो सबसे ऊपर वाला पार्टी आपको 10 नंबर पाएगा ना डंडा। अरे भाई कहने का मतलब है कि अगर ऊपर से डंडों के गिनेगा तो नीचे आपको 10 नंबर पाएगा। टोटल सीढ़ी में कोई डंडा लगा है? 10 को लगा है। तो ऊपर से गिने तो 10 नंबर पर ये बड़ा वाला आएगा, और नीचे से गिने तो छोटा वाला आएगा। किधर से आएगा? चलिए हम ऊपर से आते हैं, और इसको अगर एपी में सजाइएगा तो देखिए कैसे सजेगा। पहले डंडा जो है आपको 25 cm दिया है, उसके बाद आपको डॉट डॉट कर आपको अंतिम जो डंडा है यानी आपको दिया कितना? अंतिम डंडा आपको दिया देखिए कितना? आपको 250, यानी 250 है। आप परस्पर दो डंडों को देखिए, जब पहला 25 देखिए आपको, उसके बाद 50 cm हो गया, 250 हो गया ना। यानी हमको अंतिम पता है, देखिए सबसे शुरुआती पता है, सबसे अंतिम सबसे नीचे वाला पता है। एक नंबर पर है तो देखिए ये प्रथम नंबर पर होगा, और ये सबसे लास्ट में एक नंबर पर होगा, ये 10 यानी 10वां नंबर पर। और बीच में आपको A2 रहेगा, A3 रहेगा, तो आपको पता नहीं दिया है, दिया है नहीं दिया। तो चलिए हमारा प्रथम पद यहाँ से मिल जाएगा, यानी A का मान आपको 25। आप ये भी कह सकते हैं सर हमको अंतिम डंडा की मान पता है 250, हो जाएगा। क्या निकालना हमको? तो कह रहे कि इसमें जो डंडा लगा है ना 10 ठो, तो 10 डंडा की लंबाई, यानी 10 डंडा की लंबाई हमने लकड़ी की लंबाई होगा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है? 10 डंडा यानी इस 10 डंडा की लंबाई बताना है। तो आसानी से आसान है, निकल जाएगा। देखिए हमको इस 10 चाहिए, तो इस बराबर फॉर्मूला होता है, SN बराबर क्या होता है? n/2 इंटू A प्लस अंतिम पद लगा दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अंतिम पद पता है हमें कितना डंडा है? टोटल 10। अगर S का वैल्यू 10 रखते हैं तो यहाँ पर N का वैल्यू भी 10/2 इंटू A का वैल्यू हमारा 25 पता है, प्लस A 10 हो जाएगा, हो जाएगा ना। N का जब 10 होगा ना, और सॉल्व किए तो S 10 बराबर हो जाएगा, देखिए 2 से कट जाएगा 5 हो जाएगा। ये 25 प्लस कितना हो जाएगा? इसका मान A 10 का मान कितना मिला? आप देख सकते हैं 250 रख दीजिए। सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा? इस 10 बराबर हो जाएगा 5 इंटू जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? 250 में अगर 5 जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? आप जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा? तो आप देखिए 250 यानी आपको कितना हो जाएगा? 275 हो जाएगा। और इसको अगर गुणा कर मल्टीपल कर देते हैं, यहाँ पर नहीं 250 मिला है, सॉरी यहाँ पर 250 नहीं मिला है। अंतिम डंडा का लंबाई तो 45 है ना, तो यहाँ पर 45 होगा, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या रखाएगा आपको? 45। तो यहाँ पर अभी देखिए अब कैलकुलेट होगा, देखिए कैसे 45 आया? देखिए अंतिम जो डंडा की लंबाई है वो कितना है? 45, जबकि आपको 250 अंतिम जो ऊपरी डंडा है और सबसे निचली डंडा उसके बीच की दूरी न है। सबसे ऊपरी डंडा आपको अब 25 cm का है, सबसे निचली जो डंडा है वो कितना cm का? 45। जो 10वां नंबर डंडा है वो कितना cm लंबी है? 45 cm। तो भाई ये 10 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर 45 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब मल्टीपल के इस बराबर कितना है? 7 5 35, यानी देखिए आपको जो टोटल डंडा की लंबाई आएगा वो आएगा कितना? 350 cm। यानी इसमें 10 जो डंडा लगा ना, वो 200 डंडा की लंबाई आपको कितना cm का है? 250। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 200 डंडा की बनाने में लकड़ी की जो कितनी लंबाई लगेगी, तो वो लकड़ी की लंबाई लगेगी कितनी? 350 cm। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।